हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको रीजनिंग करा रहा था। आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन या दिशा प्रक्षेपण। जो ये चैप्टर है, इजी चैप्टर है। समझ में आ जाए तो क्वेश्चन इजी निकल जाता है। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एक तो क्वेश्चन कंपलसरी पेपर में ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप का क्या होता है इसमें। जैसे हम ले लेते हैं, देखते हैं ये हमारी कौन सी साइड होती है। हम एक तरफ ऐसे खड़े, जैसे अब आप बैठे हो, तो हमारी राइट हैंड की तरफ कौन सी साइड होगी? कौन सी होगी? ईस्ट। कौन सी? ईस्ट। लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। अपवर्ड की तरफ नॉर्थ। और डाउन तरफ की साउथ। ठीक है, जो ईस्ट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? पूर्व। वेस्ट को हम बोल देते हैं पश्चिम। नॉर्थ को हम बोल देते हैं उत्तर। और साउथ को बोल देते हैं दक्षिण। ठीक है, जो राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ हमारी कौन सी दिशा होगी? पूर्व या ईस्ट। लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम। और अपवर्ड है तो नॉर्थ, और डाउनवर्ड है तो साउथ। ठीक है, समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं, आपको बोला जाए कि दाएं और मुड़ो, या बोला जाए दाया। क्या? दाया, या बोला जाए बाया। क्या बोला मैंने? दाया या बाया। ठीक है, जो बाया होता है हमारा लेफ्ट हैंड होता है। कौन सा? लेफ्ट। और जो दाया होता है वो होता है राइट। हिंदी वाले भी समझ रहे, इंग्लिश वाले भी समझ रहे। जो हमारा दाया होता है, मतलब वो बोलता है कि हम एक दिशा की ओर चलते हैं, पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, और हम जाके जाके 90 मीटर जाके हम दाएं ओर मुड़ जाते हैं, या राइट साइड मुड़ जाते हैं। दाया राइट होता है, या बोलता है बाएं मुड़ते हैं या लेफ्ट मुड़ते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, समझ आ चुका होगा कि दाया कौन सा होता है, बाया कौन सा होता है। आपको साइड समझ आ चुकी होगी। अब आपको दिख रहा है कि जो नॉर्थ और ईस्ट है हमारा, इसमें कितना गैप है? 90 डिग्री का। इसमें भी कितना है? 90 डिग्री का। इसमें भी कितना है? 90 डिग्री का। इसमें भी कितना? 90 डिग्री का। अब आपको दिख रहा है कि नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ जाएंगे 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट जाएंगे 90 डिग्री, वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे 90 डिग्री। हम इसको क्यों ना छोटा कर ले, थोड़ा कर लिया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं छोटा करके भी। हम इसके मिड में से एक पॉइंट निकाल देते हैं। ठीक है, सभी के मिड से निकाल देते हैं एक पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट निकाले गए हैं इनका हम नेम रख देते हैं। जैसे हमने इसका रख दिया नॉर्थ ईस्ट। क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन रख नॉर्थ ईस्ट। इसका रख दिया साउथ ईस्ट। क्या रख दिया? साउथ ईस्ट। इसका रख दिया साउथ वेस्ट। इसका क्या रखेंगे? नॉर्थ वेस्ट। अब आपको पता चला कि हमने इनके मिड में से कोई पॉइंट निकालना है। जैसे अभी बोला था हमने नॉर्थ और ईस्ट में कितना गैप था? 90 डिग्री का। अभी हमने कोई बीच में से पॉइंट निकाले तो कितने डिवाइड में हो गए? 40-45 में। ऐसे यहाँ पे होगा 45, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, सभी जगह 45 होगा। और टोटल वो बोलते ईस्ट से साउथ जाना है, तो वो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, अब 40-45 होगा। किसी क्वेश्चन में से ये बोल दिया जाए कि हम पूर्व दिशा की ओर चलते हैं और 45 डिग्री रोटेट करते हैं, वो दाएं ओर की ओर, या राइट, या बाएं या लेफ्ट की ओर। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है बस हमको यही समझना है। ये समझ गए डायरेक्शन तो हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हम एक बार और समझा देते हैं। राइट हैंड की तरफ हमारी, या दाएं हैंड की तरफ हमारे होते हैं पूर्व साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ होती है वेस्ट पश्चिम, और अपवर्ड होती है हमारी नॉर्थ उत्तर, और डाउनवर्ड होते हैं हमारे साउथ या दक्षिण। ठीक है,
अब हम इनके बीच में से एक पॉइंट निकाल देते हैं। ये एक पॉइंट बन जाता है नॉर्थ ईस्ट के मिड में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के मिड में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ के मिड में साउथ ईस्ट, और वेस्ट से साउथ के मिड में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के मिड में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। इनका पॉइंट रख देते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, समझ आया होगा आपको। एक बार इसको रब करके दोबारा बना देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में इजीली हो। ठीक है, आसानी हो आपको क्वेश्चन करने में। हम इसमें डायरेक्शन नहीं भरेंगे, बस हम डायरेक्ट ऐसे बना देंगे कि हाँ हमारे को, क्योंकि हमको पता चल जाए कि हमारी राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, हम किसी तरफ भी फेस कर ले, चाहे हम आपकी तरफ फेस कर ले, तो हमारा ये कौन सा हुआ नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा साउथ, नॉर्थ और वेस्ट डाउनवर्ड में। ठीक है, किसी तरफ भी फेस कर ले, हमारा राइट हैंड केवल कौन सा रहेगा, ईस्ट। ठीक है, ये हमारी ईस्ट होगी, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, आप इसे समझ जाओगे। इनके मिड से पॉइंट निकाल दिए हमने। ठीक है, पॉइंट निकाले गए नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको बताया मैंने दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा और वन के बीच में 45 डिग्री होगा। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी, अ मैन फाइंड अ फ्रेंड, एक आदमी अपने दोस्त की तलाश करता है। ठीक है, कोई पॉइंट बना लेते हैं हम, कोई भी पॉइंट बना ले, जैसे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट बना लिया, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेते हैं हम ए, क्या लिख लेते हैं, ए पॉइंट। ठीक है, हमारा स्टार्टिंग हम ए पॉइंट से करेंगे। ठीक है, बोला गया है वह 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। क्या बोला गया, वह 90 मीटर मतलब 90 मीटर ईस्ट दिशा की ओर चलता है। हमारी हम फेस बोर्ड की तरफ करो, हमारी ईस्ट कौन सी हुई, राइट हैंड वाली, तो हम कितना डिग्री चलेंगे, उन्होंने बोला 90 मीटर बोला है ईस्ट की तरफ। ठीक है, 90 मीटर ईस्ट की तरफ बोल दिया गया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाईं ओर मतलब कौन सी साइड, अब हमारी टरेसरी साइड है तो हमारा राइट साइड कौन सा होगा, इस तरफ। तो कितना बोला है, 20 मीटर चलता है। क्या बोला, 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बोलता आगे, तथा वह सी पॉइंट पर पहुंच जाता है, मतलब वह जो पॉइंट है ना, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आया है, ये सी पॉइंट पर पहुंच जाता है 20 मीटर चलने के बाद। ठीक है, इस पॉइंट का हमको कोई नाम नहीं दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया हमको सी। यह ए पॉइंट कोई भी पॉइंट है ए, वह ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलता है और 90 मीटर चलता है। फिर वह अपने राइट हैंड मुड़ता है और वह 20 मीटर चलता है, सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और डी डी तक पहुंच जाता है, मतलब दाएं ओर मुड़ता है। अब हमारी ये डायरेक्शन है, दाया कौन सा बोला था हमने, राइट हैंड, तो राइट हैंड हमारा यहाँ ये वाला हुआ, तो राइट हैंड ये वाला हुआ, तो यह अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा। ठीक है, 30 मीटर चला। ठीक है, आगे बोलता है ये, अंत में वह दाएं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है और ई पॉइंट पर पहुंच जाता है। क्या बोला गया, 100 मीटर चलता है और ई पॉइंट पर पहुंच जाता है, दाएं ओर मतलब राइट हैंड की ओर। हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड कौन सा होगा, इधर वाला, तो इधर वाला अपवर्ड की तरफ जाएगा क्योंकि वो राइट हैंड साइड है। तो कितना बोला है, 100 मीटर। कितना है यहाँ पे 20, तो 80 मीटर, इससे तो और ज्यादा होगा, 100 मीटर यहाँ पहुंच गया। ठीक है,
फिर लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, और जो ये 100 में चलकर ई पॉइंट पर पहुंच जाता है। कौन से पॉइंट पर? ई पॉइंट पर। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझ लिया। क्वेश्चन पूछा गया, वह अपने दोस्त से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। उन्होंने पूछा कि वह अपनी जो जहां से स्टार्टिंग की थी और उसका दोस्त ई पॉइंट पर बैठा हुआ कितनी दूरी पर है। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया ये, इसको डार्क कर देते हैं। ये तो हमको दिया गया है, ये पूछ लिया गया हमसे। ठीक है, पूछ लिया गया। अब आपको पता है यहाँ 30 है और ऊपर 19 है, तो 30 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे, ये तो आ गया जी, ये 190 मीटर था, ये आ गया हमारा 60 मीटर। ठीक है, अपवर्ड वाला 20 कट चुका, कितना बच गया 80 मीटर। अब आपको एक थ्योरम याद होगी, कौन सी थ्योरम? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर दिया गया, बेस दिया गया है, क्या निकालना है हमको? हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ हमसे, कितना दिया हुआ है 80, बेस कितना दिया हुआ है 60। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो 80 का स्क्वायर पूछा गया हमसे, 60 का स्क्वायर पूछा गया, इसके ऊपर अंडर रूट है। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 और 60 का 3600 अंडर रूट। अब भी इनके ऊपर तो कितना बना ये 10,000 का अंडर रूट करें कितना बनेगा 1000। तो हमारी जो अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो 1000 बना। तो अब यहाँ अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे, तो एच हमारा कितना बनेगा 100। कितना बनेगा हाइपोटेन्यूज 100। ठीक है, कितना बनेगा 100। ठीक है, तो हमारा यहां से कितना आ गया 100। हमसे पूछा क्या था कि उसके अपने दोस्त तक प्रारंभिक दूरी, तो दूरी तो हम ऐसे तो है नहीं कि हम यहाँ से ऐसे जाके जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे तो 6 से, और 80 कितना होगा 140। ऑप्शन में 140 है ही नहीं, तो कहां से निकालेंगे हम? तो हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लेके यहाँ से डायरेक्ट कट लेंगे और अपनी ये थ्योरम लगा देगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोलोगे तो क्वेश्चन हम पूरा बोर्ड पे लिख देंगे, एक क्वेश्चन लिख ही देते हैं, क्वेश्चन है बोर्ड पे। क्वेश्चन है, कोई भी नाम ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया राहुल उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, फिर तथा वह दाएं ओर, दाएं ओर कौन सा होगा राइट दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। कितना बोला 25 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है तथा फिर वह बाएं ओर मतलब लेफ्ट हैंड मुड़ता है 30 मीटर चलता है। ठीक है, दाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद
फिर बोला इन्होंने दाएं मुड़कर, इससे आगे बोला है दाएं मतलब राइट मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद, 25 मीटर चलने के बाद दोबारा, क्या बोल दिया गया, 25 मीटर चलने के बाद दोबारा दाएं मुड़कर, मतलब दाएं कितना, दाएं क्या होगा हमारा राइट, दाएं और मुड़कर 55 मीटर और चलता है। कितना बोला, 55 मीटर और चलता है। ठीक है, 55 मीटर और चलता है। अंत में वह, मतलब लास्ट स्थिति आ चुकी है, अंत में वह दाएं और मुड़कर, अंत में वह दाएं और मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की, 40 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा, बताइए। अब हमसे क्वेश्चन में दिशा पूछ ली गई है कि क्या पूछा गया, दिशा। प्रारंभिक पूछा गया क्वेश्चन में, प्रारंभिक स्थान के आधार पर वह किस दिशा में खड़ा है। क्या पूछा गया, प्रारंभिक दिशा से वह किस स्थान पर खड़ा। क्वेश्चन इजी है, देखते कितने बच्चे को इसको खुद से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, राहुल उत्तर या नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है तथा वह दाएं या राइट दिशा की ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है तथा फिर वह बाएं ओर मतलब लेफ्ट ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं या राइट मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद वह दोबारा दाएं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो हमको बताना है, फाइंड करना प्रारंभिक दिशा, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से राहुल ने उत्तर दिशा की ओर से शुरू किया है, प्रारंभिक दिशा से वह किस दिशा में खड़ा हुआ, किस स्थान पर खड़ा हुआ, मतलब जो हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं हमने उससे बताना कि अब हम कौन सी दिशा में खड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि राहुल कोई पॉइंट बना लेते हैं हम, जैसे हमने बना लिया पॉइंट राहुल। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर से हमने राहुल बना लिया है, ये लिख भी देते हैं हम राहुल। ठीक है, इन्होंने बोला राहुल नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ, नॉर्थ की तरफ हमारा कौन सा हुआ, अपवर्ड वाला। ठीक है, उन्होंने बोला कि वह दाएं ओर मुड़कर मतलब राइट हैंड की ओर मुड़कर और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, 25 मीटर चला दिया हमने। फिर वह बोलता है बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो बायां हमारा फेस हमारा ईस्ट की तरफ, तो बायां हमारा कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड। तो कितना बोला इन्होंने, 30 मीटर चलता है। देखो, तथा वह राइट हैंड, देखो यहाँ पे इन्होंने शुरू में बोला राहुल उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, अपरवर्ड की तरफ फेस है, तथा वह दाएं ओर मतलब राइट हैंड की तरफ, या हाँ राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड हमारा ये हुआ, तो 25 मीटर चलता है, तथा फिर वह लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ता है, अपवर्ड की तरफ मतलब अपवर्ड हमारा लेफ्ट हैंड हुआ। ठीक है, तो कितना बोला है, कितना चलता है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर तथा फिर वह, अब हम इस पोल पे हैं, तो फिर वह कितना बोल रहा है, 25 मीटर चलता है। क्या बोला जी, 25 मीटर चलता है। फिर वह बोलता है कि 25 मीटर चलने के बाद वह दोबारा राइट हैंड की ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, तो हमारा डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि राइट हैंड तो डाउनवर्ड होगा, तो कितना बोला, 55। तो 55 तो 25 से ज्यादा होगा, 30 से ज्यादा होगा, हाँ तो 55 चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो हम ऐसे खड़े हैं, तो हमारा दाएं ओर मतलब राइट हैंड की तरफ कौन सा होगा, ये वाला, तो इस तरफ चलेगा, कितना चलेगा, 40। ठीक है, 40 चलेगा, तो 25 50, तो हम इससे ज्यादा ही ले सकते, हम यहां से तक लेंगे,
कितना बोला 40 मीटर। ठीक है, हमारा पॉइंट बन चुका है और हम, ठीक है, हम अपने पॉइंट पर जहां पर हमको पहुंचे था हम पहुंच चुके हैं। तब पूछता है वह कौन सी दिशा में है। हमारा पॉइंट कौन सा है, हमारा ये पॉइंट है, इससे तो पीछे है। ठीक है, अब ये हमारी डायरेक्शन बन जाएगी जी ये। हमने यहाँ पे आपको ये बना के बताया था। ठीक है, तो हमारी ये डायरेक्शन कौन सी थी, यहाँ कौन सा था ईस्ट, और यहाँ कौन सा था बताओ साउथ। तो कौन सा हुआ था साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को हम क्या बोलते हैं दक्षिण पूर्व। क्या बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा, आपने दिशा से किस में खड़ा हुआ है दक्षिण पूर्व में, या बोलते हैं हम साउथ ईस्ट में। ठीक है, समझ आएगा क्वेश्चन देख लो आप, क्योंकि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और किसी क्वेश्चन में तो बनेगी नहीं, केवल साउथ ईस्ट में बनेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि हमसे कि डायरेक्शन दे दी जाए हमको कोई भी, और पूछ लिया जाए कि हम रोटेशन करें, क्या बोल दिया जाए रोटेशन, मतलब जैसे 45 डिग्री में 90 डिग्री में रोटेशन करें। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कोई भी क्वेश्चन। अब यहाँ में इस टाइप के इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं। किसी में हमसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है जी कोई भी एक, को किसी का भी नाम ले लेते हैं हम, या कोई भी बंद अपना नाम ले लो, जैसे हमने ले दिया राणा। ठीक है, क्वेश्चन है राणा 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। राणा 10 किलोमीटर नॉर्थ या उत्तर दिशा की ओर चलता है। क्या बोला गया, राणा 10 किलोमीटर नॉर्थ या उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मतलब लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट घूमता है, और क्या बोला गया 4 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है, फिर दाएं राइट रोटेट या घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, तथा वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि वह अपनी यात्रा शुरू करने, अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से, शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया गया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट किया है राणा से, वो वहां से कितनी दूरी पर पहुंचा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से अभी समझा देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन है राणा 10 किलोमीटर उत्तर दिशा या नॉर्थ दिशा की ओर चलता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ दिशा की ओर चलता है, फिर वह लेफ्ट या बाएं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, तथा वह दाएं ओर या राइट ओर रोटेट करता है और 5 किलोमीटर चलता है, तथा वह फिर से दाईं ओर मतलब राइट हैंड की ओर घूमता है, रोटेट करता है, 4 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन पूछा गया अपनी यात्रा शुरू करने से स्थान जहां से स्टार्टिंग पॉइंट इनका है वहां से इन्होंने कितनी यात्रा की है। ठीक है, कितनी यात्रा की है, कोई बच्चा बता सकता है।
किसी बच्चे को पता नहीं चलेगा अभी कितनी यात्रा तय की उसने। अभी देखते उसको कितनी यात्रा तय की है। ऑप्शन देते हैं हम आपको इस क्वेश्चन के, एक साइड में ऑप्शन दे देते हैं 5, 4, 15, 10। किसी बच्चे, सभी बच्चे, कोई बच्चा सोचा कि 10 और 4, 14, 4, 18 और 5, 23। ऑप्शन ही नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि वह जो कोई भी बंदा रवाना है वो नॉर्थ दिशा की ओर, ये पॉइंट बना लेते हैं हम, वो नॉर्थ दिशा की ओर कितना बोला उन्होंने, 10 किलोमीटर। कितना, कोई भी बंदा है राणा नाम का 10 किलोमीटर नॉर्थ दिशा की ओर चलता है। ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं नॉर्थ दिशा, ये ले लिया हमने। 10 किलोमीटर चल पड़ा राणा। फिर वह अपनी लेफ्ट साइड मुड़ता है, तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट है अपवर्ड की तरफ है, तो लेफ्ट हमारा ये वाला होगा, लेफ्ट हमारा ये वाला होगा। तो कितना बोल रहा है, 4 किलोमीटर। ले दी 4 किलोमीटर चल दिए। फिर उन्होंने बोला राइट हैंड की ओर, तो हमारा राइट हैंड ऐसे खड़े हैं, तो राइट हैंड हमारा अपवर्ड की तरफ होगा। तो कितना बोला, 5 किलोमीटर जी। ये हमने 5 किलोमीटर ले लिया। फिर वह बोलता है दोबारा, तथा वह दाईं ओर, ये दाईं राइट हैंड की ओर कितना बोला, 4 किलोमीटर। मतलब 4 किलोमीटर इतना ही होगा जितना रोटेट करके है। बस हमसे क्वेश्चन दिया, उन्होंने पूछा अपनी यात्रा से कितनी प्रारंभिक दूरी पर है, तो दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। हम पॉइंट भी ले लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, क्वेश्चन से पूछा है कि हमने जहां से ए से स्टार्ट किया, ई पर पहुंचे, तो उन्होंने पूछा है ए से ई तक की दूरी पूछी उन्होंने। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं, हम ए से ऐसे जाने के लिए हम ऐसे रोटेट करेंगे। क्यों भाई, हम ऐसे क्यों रोटेट करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं यहां से ऐसे जाएंगे। तो हमारा एक तो पॉइंट होगा ए बी। ठीक है, और ये कौन सा हमारा डीसी और ईबी सेम तो है, तो ईबी हमारा किसके इक्वल है, डीसी के। तो ए बी हमारा कितना 10, या ईबी या डीसी हमारा कितना 5, तो हमारा कितना हुआ 15 किलोमीटर। देख लो, जब ये 5 किलोमीटर है यो डिस्टेंस, तो यो 5 किलोमीटर नहीं होगा, तो यो 5 किलोमीटर आ जाएगा, तो यो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ आया होगा। किसी किसी क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन है कि उसमें 45 डिग्री चलता है, 50 डिग्री चलता है, 40, ज्यादातर आपको 45, 90, 180, 27 ऐसे दिखेगा। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्लास का, इजी क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कोई रोए है पूर्व की ओर, मतलब ईस्ट या पूर्व की ओर, कितना बताया 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है, मतलब क्या बोला गया, उत्तर पश्चिम, मतलब ये वाली साइड बोली गई है। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाली, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण हमारा कौन सा होगा, साउथ। साउथ दक्षिण बोला कितना, 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। क्या बोला गया, पश्चिम। पश्चिम को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट। कितना बोला गया, 2 किलोमीटर। अंत में उत्तर दिशा की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। नॉर्थ की ओर बोला है और 6 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा गया हमसे
प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में, दिशा फाइंड करनी है हमको, क्या फाइंड करना है, दिशा। क्वेश्चन दिया गया है कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह साउथ दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम या वेस्ट की ओर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है तथा उसकी प्रारंभिक स्थान से लास्ट स्थान तक दिशा बताएं कौन सी दिशा है। ठीक है, बता सकते हैं या नहीं बता सकते आप, बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन को, कोई भी एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। वो बोलता है ईस्ट की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो हमारा ईस्ट ये हुआ और 3 किलोमीटर चल पड़ा भाई। फिर ये पूछता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हमारा ये होता है, तो कितना बोला 3 किलोमीटर है, यहाँ बोले 3 किलोमीटर जी चल पड़ा। फिर क्या बोलता है, फिर ये साउथ की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो हम ऐसे खड़े हैं, तो हमारा साउथ कौन सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ अप वाला, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ डाउनवार्ड, तो कितना बोला 5, तो ये हमारा 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर ये बोलता है, अभी हम अपने पॉइंट पे आ चुके हैं, अब यह बोलता है वेस्ट की ओर, किसकी ओर, वेस्ट की ओर, ईस्ट वेस्ट, तो मतलब लेफ्ट हैंड की ओर कितना बोलता है, लेफ्ट हैंड की ओर बोलता है 2 किलोमीटर, तो मतलब 2 किलोमीटर तो इतना ही होगा। ठीक है, फिर यह बोलता है कि यार नॉर्थ की ओर चलता है और 6 किलोमीटर, तो हम ऐसे खड़े हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अपवर्ड की ओर चलता है कितना, 6 किलोमीटर, तो अभी तो यार 6, तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा, 6 किलोमीटर हमारा ये बन चुका है। थोड़ी पजलिंग हो चुकी है इसमें, आप समझ जाना।